Hello friends, welcome to Panisha Tutor. Hope everyone is doing good. Friends, in this video, I will discuss about the recently debated hot topic, that is retrospective taxation abolition law that is recently passed in the parliament. And 1 month ago, Kane Energy has issued notice to attach Indian properties in France. In this video, I will discuss the whole matter into following points, like what is retrospective taxation system, what our constitution says about retrospective law in India, what is background for this whole matter, next why government was forced to enact such law, next if the whole agreement fails, then what is the possible option before the government. So friends, please watch till the end of the video to know all aspect of this matter. For online video course or live interactive classes, join panishatutor.com. We provide coaching for different competitive exams such as UGC NET JRF, SSC exams, bank exams, and various other state and central level government job exams. We also provide coaching for various UG and PG based admission entrance tests. We provide complete quality video lectures, PDF notes, MCQs, and online mock test series. We also provide Zoom interactive online classes. For more information, visit panishatutor.com, or you can also see our demo lectures or demo videos on our YouTube channel. Friends, now the main point. What is retrospective taxation system? Basically, retrospective taxation system is bringing tax from back date. For example, आप इसको इस तरह से समझें. Suppose you have taken a property on rent, or the rent is around 50,000 per month. After 5 months, the landlord come and he says that I will increase your rent from 50,000 to 60,000. But the increase will not be from 6th month, but from the 1st month when you entered my property. मतलब मैं आपसे ये बढ़ा हुआ किराया फर्स्ट दिन से लूंगा, फर्स्ट मंथ से लूंगा, ना कि 6 मंथ के बाद से लूंगा. अब आप हैरान कि ये क्या हुआ जी, मैं तो जब आया था तो मेरे में एग्रीमेंट तो 50,000 के लिए हुआ था, अब ये 60,000 मांग रहा है, 10,000 ज्यादा, वो भी पहले मंथ से मांग रहा है. दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज. और जब टैक्स बैकडेट से मांगा जाए तो उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स. अब आप समझ गए होंगे कि ये मामला इतना उछला क्यों. हम इसके बैकग्राउंड को भी समझेंगे. लेकिन क्या किसी देश में एक बैकडेट से कानून बन सकता है? इज दिस पॉसिबल टू इनेक्ट लॉ फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव डेट? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑन इट? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. तो आपके संविधान के अंदर इन पार्ट 3 दैट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि स्टेट कैन नॉट इनेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ. मतलब क्रिमिनल लॉ बैक डेट से नहीं बनाया जा सकता, बट स्टेट कैन इनेक्ट सिविल लॉ ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस. यानी कि सिविल लॉ को बैक डेट से बनाया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ को बैक डेट से नहीं बनाया जा सकता है. तो टैक्सेशन सिस्टम दैट फॉल्स अंडर सिविल लॉ. तो इसीलिए ये पावर देता है आपकी सरकार को कि वो कोई भी सिविल लॉ बैक डेट से बना सकती. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द होल मैटर? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक केस से समझाता हूं, दैट इज वोडाफोन का केस. वोडाफोन दैट इज ब्रिटिश जायंट इज इनटू टेलीकॉम बिजनेस, और उसी तरह से एक कंपनी थी हचिसन लिमिटेड दैट इज हांगकांग जायंट, और वो भी टेलीकॉम बिजनेस में थे. बोथ आर वर्किंग इन इंडिया. अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यानी कि इनका जो बिजनेस है, इनका जो एसेट है, कई देशों में है. तो वोडाफोन ने हचिसन के शेयर खरीद लिए, लेकिन उसको इसने डायरेक्टली इस तरह से नहीं खरीदा. कैसे खरीदा? वोडाफोन ने हचिसन के शेयर केमन आइलैंड, एक देश है, वहां पर जाकर खरीदा. लेकिन वोडाफोन ने खुद नहीं खरीदा. वोडाफोन ने अपने एक सब्सिडरी दैट इज नीदरलैंड में वोडाफोन की एक कंपनी थी, उसने जाकर हचिसन के शेयर खरीदे. यानी कि वोडाफोन ने डायरेक्टली नहीं खरीदा, इनडायरेक्टली इंडियन एसेट को विदेश में खरीद लिया. आपको इसको एक लेमैन की भाषा में समझाता हूं. सपोज करो आपका बिजनेस है इंडिया में, और आप
एक पड़ोसी के बिजनेस को खरीदना चाहते हो, तो दोनों एसेट यहीं पर है। लेकिन आप इंडिया में एग्रीमेंट नहीं करते, आपका बेटा अमेरिका में रहता है, उसी तरह से आपके पड़ोसी का भी बेटा अमेरिका में रहता है, वहां वो दोनों बैठ के एग्रीमेंट कर लेते हैं और इस तरह से आप अपने पड़ोसी की जमीन को, आपके पड़ोसी के एसेट को खरीद लेते हो। लेकिन डील यहां नहीं होती, अमेरिका में होती है। अब क्या हुआ, सरकार ने कहा कि भाई आपने ये एसेट खरीदा है तो इस पे हमें कैपिटल गेन टैक्स दो। अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, बेसिकली जब हम कैपिटल एसेट को बेचें, यानी कि वो एसेट जिसका बेनिफिट हम मोर देन 1 ईयर एंजॉय करते हैं, अगर उसको हम बेचें तो सरकार को कैपिटल टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उसके गेन को कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट नहीं कैपिटल गेन कहते हैं, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है सरकार को। अब यहां पर जो डील इंडिया में ही नहीं हुई तो उस पर कैसे टैक्स बनता है? एक्चुअली ये जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, और इंडियन इनकम टैक्स 1961 इज टोटली साइलेंट ऑन सच ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर इंडियन एसेट को विदेशी कंपनी विदेशों में खरीद ले, बेच ले, तो उस पर हमारा लॉ कुछ नहीं कहता। इसी लूप होल का बेनिफिट कई कंपनियों ने उठाया, उसमें से एक वोडाफोन और कैरन कंपनी थी जिनका ये मामला बहुत उछल के आया। लगभग 17 कंपनियों थी जिनका मामला है ये, मगर वोडाफोन और कैरन कंपनी का मामला बहुत ज्यादा उछला। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोर्ट केसेस कर दिया, कोर्ट केसेस के बाद जीते भी। इनका एक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गया, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप बैक डेट से टैक्स नहीं ले सकते। एक्चुअली हमारे लॉ के लूप होल का इस्तेमाल करके उन्होंने इस टैक्स को इवेड किया। दिस डील वाज ऑकर्ड इन 2007 एंड इन 2012 when we lost this case in Supreme Court in 2012, then Finance Minister प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया और कहा कि सिंस 1961 से जो भी ऐसी डीलें हुई हैं उस पर सरकार को टैक्स बनता है। और लगभग 17 कंपनीज ऐसी थी जिनके ऊपर ये टैक्स इशू रेज कर दिया गया, और फिर इन कंपनियों ने सरकार को लीगल बैटल में उलझा दिया। सिंस दिस लीगल बैटल वाज गोइंग ऑन, अब क्या हुआ, एक्चुअली यूपीए 2 की सरकार 2014 में चेंज हो गई, एनडीए की सरकार आई। जो एनडीए की सरकार थी दैट इज मोर बिजनेस फ्रेंडली, बट द होल मैटर वाज इन कोर्ट, क्योंकि आफ्टर विनिंग द कोर्ट केस इन 2012 इन सुप्रीम कोर्ट, जब इंडिया ने बैकडेट से लॉ बना दिया तो कैरन एनर्जी एंड वोडाफोन जैसे कंपनियों ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट हेग का रुख कर लिया। वहां पर इंडियन गवर्नमेंट लॉस्ट द बैटल। अब क्या हुआ, कैरन एनर्जी ने अपने ड्यूज को रिकवर करने के लिए विदेशों में कई जगह पर केस कर दिए, और फ्रांस में एक जजमेंट भी आ गई जिसमें फ्रांस के कोर्ट ने इंडियन एसेट को अटैच करने का फरमान जारी कर दिया। यानी कि कैरन एनर्जी इंडियन एसेट जो कि विदेशों में था उसको बेच के अपने ड्यूज को पूरा कर लेगा। अब ये मामला तो बड़ा गंभीर था। सबसे बड़ी बात है, इंडिया इज अंडर स्ट्रेन बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, और इंडिया को विदेशों से इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और इस नेगेटिव टैक्सेशन सिस्टम में, इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम में एक नेगेटिव वाइब्स छोड़ी हैं कि इंडिया में अगर आप बिजनेस जाते हो तो कभी भी कोई नया टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली आ सकता है। इस चीज को चेंज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, जिसमें इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम को एंड कर दिया। अब लास्ट टाइम ये एक्ट 28 मई 2012 को लागू हुआ था। तो इस बिल ने ये कहा है कि अब जो भी डीलिंग विदेशों में हुई है 28 मई 2012 से पहले, उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। हां, अब 28 मई 2012 के बाद जितने ऐसे मामले होंगे उस पर हमारा टैक्स बनता है। सरकार ने यह भी क्लैरिफाई किया कि टैक्सेशन इज इंडियन सॉवरेन राइट और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और सरकार ने कहा है कि हम बेसिकली इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट को मलाइन नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये प्रोग्रेसिव स्टेप लिया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैरन एनर्जी, जिसने पहले से ही कोर्ट केस जीत रखा है, दे विल टेक। अब डिपेंड्स करता है कैरन एनर्जी पर कि वो इसको कैसे लेता है। सरकार ने कहा है कि हम आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे देंगे लेकिन ब्याज नहीं देंगे, और आप हमारे साथ ये एग्रीमेंट बिना किसी इल विल के कर लो। देखना ये होगा कि कैरन एनर्जी इस बात को मानता है कि नहीं मानता है।
अगर नहीं मानता है तो डेफिनेटली वो अपने केस के साथ आगे जाएगा और इंडियन एसेट्स को जो बाहर उसने अटैच करवा लिए हैं बेच के निकाल लेगा। लेकिन ऑफ कोर्स बिजनेस है, इसको बीच का रास्ता ही अपनाने में बेनिफिट है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लस आपको रेगुलर ऐसे वीडियोस मिलते रहें, सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।